यादव जी, इस साल का निगम का जो बजट है बिलासपुर का 1301 करोड़ का फ्लोट किया गया है। क्या ये बजट राज्य शासन से पूरा आ सकता है, आ जाएगा रिकॉर्ड टाइम में कि नहीं आ पाएगा? नगर निगम का बजट जो वर्तमान में इस वर्ष एक दिन पहले सामान्य सभा से पारित हुआ है, वह बजट अनुमानित बजट है और राज्य शासन के द्वारा बजट पास होके और पैसा दोनों स्थिति में किसी भी स्थिति में नहीं आ सकती, क्योंकि नगरीय निकाय के पूरे बजट के हिसाब से बिलासपुर नगर निगम में 14 नगर निगम होने के कारण 14वां हिस्सा मिलता है। और जो बजट हम अनुमानित करते हैं उसमें 10% अप डाउन हो सकता है, लेकिन हम पूरा बजट को अगर अनुदान के आधार पर, केंद्र सरकार के आधार पर और अन्य स्रोत को दिखा करके बजट पास करते हैं तो उसमें हमारा बजट औचित्य हो जाता है। स्मार्ट सिटी के तहत बिलासपुर में पिंक टॉयलेट्स बनाए गए, कहीं पर भी पार्किंग नजर नहीं आती, महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है और इस बजट में नगर निगम के फिर से पिंक टॉयलेट को इंक्लूड किया गया है। क्या लगता है आपको कि सक्सेस होगा? महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाना प्रथम प्राथमिकता हम सब के लिए है, लेकिन उसके लिए स्थान का चयन करना और उन स्थानों पर बनाना जहां पर महिलाओं को आने जाने में सुविधा हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी खड़े करने की सुविधा हो, क्योंकि जो भी आज वर्तमान में महिलाएं मार्केट में आती हैं उन सभी के पास या तो 2 व्हीलर गाड़ी होती है या 4 व्हीलर में आती हैं, और हम ऐसे स्थानों का चयन नहीं करते हैं जिससे कि उस टॉयलेट का उपयोग नहीं होता। तो जो आने वाले समय में अगर बजट में प्रावधान किया गया है, स्मार्ट सिटी के द्वारा जो बनाया गया पिंक टॉयलेट है, वो ऐसे जगह में बना है जहां पर आदमी रुक भी नहीं सकता, और अगर नए बनाने की प्रावधान किया गया है तो उसको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं को आने जाने में सुरक्षा हो, उनके गाड़ी घोड़ा रखने का सुविधा हो, तभी उस पिंक टॉयलेट का उपयोग होगा। दूसरी चीज, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है पानी का समुचित व्यवस्था हो और साफ सफाई का भी निश्चित प्रावधान हो। जब तक के साफ सफाई और पानी का व्यवस्था नहीं होगा तो बहुत सारे जो हमारे शहर में जो पिंक टॉयलेट बने हैं आज वो खंडहर की स्थिति में, वहां पर कोई नहीं जाता। ऐसे बनाने के लिए नगर निगम के पैसे का दुरुपयोग के सिवाय कुछ भी नहीं है। सरोवर धरोहर योजना के तहत इस बजट में मात्र 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके लिए तो अब मैं क्या कहूँ, नगर निगम में जो बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ऐसा लगता है कि हंसी के पात्र हैं, क्योंकि सरोवर धरोहर जैसे चीज जहाँ पर अरबों का प्रावधान किया जाता है, वहाँ अगर 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है तो इस विषय में क्या बोलोगे? शहर में पानी के फ्लो के लिए जो काफी सालों से प्रॉब्लम देखी जा रही है, जल व्यवस्था सुधार पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ऐसा इनका सामान्य सभा में बजट के बारे में कहना था। 170 करोड़ का प्रावधान किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? पीने के पानी के लिए जो जल का प्रावधान किया गया है, तो सबसे पहले प्राथमिकता जो हमारा अमृत मिशन है उसको देना चाहिए, क्योंकि अमृत मिशन 1 जो शहरी क्षेत्र में शुरू हुआ पुराना नगर निगम में, और जो दूसरा है कि प्रथम जो अमृत मिशन का है कंप्लीट हो गया, लेकिन जो हमारे पुराने टंकी से जो पानी शहर में सप्लाई होता है शुरुआती तौर पर उसी पानी का उपयोग अमृत मिशन के द्वारा किया जा रहा था। वर्तमान में खूटा घाट से पानी लाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन जो शहर में 50 साल से आज तक के जितने भी पाइपलाइन गलियों में, रोडों में जो गया है 1, 4
1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, कई जगह 4 लाइन भी गया है। जब तक के उन सभी लाइनों को पानी का जो हम लोग निस्तार के लिए कनेक्शन देते हैं, उन सभी पाइपों को एक करना चाहिए ताकि जो पानी आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में सप्लाई हो सके। और जो 4 लाइन में पानी बह रहा है, जो बहुत ज़्यादा वेस्टेज जा रहा है, नुकसान है, उसको रोकने के लिए जो नया पाइप है उससे सभी लोगों को कनेक्शन देने का काम करना चाहिए। स्मार्ट सिटी के बजट से वेंडिंग जोन भी बनाए गए, जो वहां पर कोई सिक्योरिटी लेवल की बात किसी भी फैमिली के लिए दिखती नहीं है। इस बजट में फिर से 4 करोड़ रुपए का सेम वेंडिंग जोन के लिए प्रावधान किया गया। ये कब तक ऐसे चलेगा बिलासपुर में? ये तब तक चलेगा जब तक कि स्मार्ट सिटी का पैसा आते रहेगा और उसका उपयोग किसी भी हालत में करना है और हमको उपयोगिता प्रमाण पत्र लेना है ताकि हमको फिर से स्मार्ट सिटी के द्वारा पैसा प्राप्त हो सके। उसके सिवाय कुछ भी नहीं। आज बिलासपुर शहर में 4000 करोड़ का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया 5 साल के लिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 4000 करोड़ किसको बोलते हैं, और शहर में आज 5 साल के बाद कुछ भी नहीं दिखता। उसके सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि किसी भी अधिकारी को जवाबदेही नहीं है। अगर कोई शिकायत करता है तो जांच हो जाएगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। जब तक कि इसमें जनप्रतिनिधियों को, स्थानीय लोगों को, समाज सेवी लोगों को सदस्य के रूप में नहीं लिया जाएगा और एक सलाहकार समिति के माध्यम से जब शहर विकास में बातचीत होगी तभी इस पैसे का सार्थक उपयोग होगा। इस बजट में शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर आधुनिक मशीनों के लिए, एडवांस इक्विपमेंट्स के लिए 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आप महापौर रहे हैं, आपका भी 5 साल का कार्यकाल रहा है, पहले भी रहा है, तो क्या पहले की जो खरीदी हुई है, निगम पहले की खरीदी किया इक्विपमेंट्स आधुनिक क्यों नहीं खरीदा हुआ? हम तो बहुत आगे जा रहे हैं, 21वीं सदी में जा रहे हैं। इस बार 8 करोड़ का आधुनिक मशीनों का प्रावधान करने की क्या जरूरत है? नगर निगम में किसी प्रकार का कोई भी मशीन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदने का काम राज्य सरकार करती है। प्रस्ताव देने का काम नगर निगम के द्वारा शासन के निर्देश पर मंगाए जाते हैं। नगर निगम के किसी भी समिति को सीधा सामग्री खरीदने का, इंस्ट्रूमेंट खरीदने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरा चीज, जब हम 53 करोड़ रुपए साफ सफाई के लिए ऑलरेडी ठेका दिए हैं तो फिर से मशीन खरीद के किससे चलवाएंगे? और जो ठेकेदार है, जो ठेके में भी काम कर रहे हैं, चाहे नाली का ठेकेदार हो, चाहे सफाई का ठेकेदार हो, चाहे कचरा उठाने का ठेकेदार हो, सभी नगर निगम ठेके में है। तो फिर शासन के द्वारा मशीन खरीदने का क्या औचित्य है? शहर में पार्किंग को लेके बड़ी अव्यवस्थाएं हैं। पुराना बस स्टैंड बिलासपुर में मल्टी लेवल पार्किंग का टेंडर 4 साल से पेंडिंग चल रहा है और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सालाना 1.7% है। ये किन की गलती हो रही है? अधिकारियों की गलती है कि यहाँ के नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या कहना है आपका इसके बारे में? जहां तक मल्टी स्टोरिंग पुराना बस स्टैंड का पार्किंग है, उसमें वो सब लोग दोषी हैं जिन लोगों के द्वारा टेंडर निकाला गया, जो इम्प्लीमेंट अधिकारी हैं और जो ठेकेदार है जिसके ऊपर ये अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है। समय सीमा पर काम नहीं होने के कारण जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। अब ये सभी में लागू होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें जब तक का पैसा रहता है तब तक के हमारे ठेकेदार काम करते हैं। जैसे ही उसमें फंड नहीं होता तो वो प्रोजेक्ट अधूरा रहता है, उस प्रोजेक्ट को औचित्य नहीं होता, क्योंकि आधा अधूरा कोई भी काम को करके ठेकेदार छोड़ के चला जाता है। एक और प्रोजेक्ट की आपसे डिस्कशन करना है। स्मार्ट सिटी के तहत 140 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है बिलासपुर शहर को कैमरे से लैस करने का, सर्विलेंस सिस्टम का, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS। मैक्सिमम कैमरे फेल्ड हैं, इसमें कैमरे काम नहीं कर रहे हैं और अभी जिला प्रशासन बोलता है कि अब फिर से एक नया मामला आ रहा है कि AI बेस्ड कैमरे लगाएंगे जिससे ट्रैफिक सिस्टम भी सुधरेगा और सर्विलेंस भी सुधरेगा। तो ये 140 करोड़ जो है वो फिर वो कहाँ गया?
जो स्मार्ट सिटी के द्वारा पैसा आता गया उसका उपयोग बिना सोचे समझे किसी भी स्थान पे कर दिया गया। जो आप बोल रहे हैं 140 करोड़ नहीं, बल्कि वो 173 करोड़ है। और 173 करोड़ का यहाँ पर कैमरा लग गया, और जहाँ कैमरे का संचालन हो रहा है वहां जाकर के देखोगे तो कोई माई बाप नहीं है। जिस दिन कैमरा लगा, राजीव गांधी चौक का उद्घाटन हुआ, तीसरे दिन वो कैमरा का खंभा गिर गया था। वो अभी जाकर के 1.5 साल बाद खड़ा हुआ है। ये हमारी व्यवस्था है। इस लचर व्यवस्था को जब तक सुदृढ़ नहीं करोगे, वो चाहे एआई का हो, चाहे किसी प्रकार का भी कैमरा लगा देंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरी चीज, आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहता हूं कि कैमरा हम लोग मुख्य मार्गों पे लगा रहे हैं। कैमरा वहां पर भी लगना चाहिए जिन स्थानों पर आपराधिक गतिविधियां पुलिसिंग रिपोर्ट के हिसाब से अधिक आ रहा है। उन गलियों में भी कैमरा लगना चाहिए, ताकि वहां पर जो अपराध हो रहे हैं उसमें तुरंत रोक लगाया जा सके। क्योंकि मुख्य मार्ग से आज जो गलत कार्य करते हैं, अपराध करते हैं, वो लोग बचते हुए गली कूचे से निकल जाते हैं। तो उन गलियों में भी लगना चाहिए जहां जहां पर ज्यादातर अपराध हो रहे हैं। जैसा आपके चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आता है, कुछ स्थानों पर बहुत सारे जगहों में जहाँ छोटे तबके के लोग रहते हैं, वहां पर आजकल नशा का व्यापार बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसमें हमारे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। तो इस अभियान के तहत सभी जगहों में जहां गली है, सकरा गली है, गंदी बस्ती है, उन स्थानों पर भी कैमरा लगाना चाहिए। नगर निगम बिलासपुर के ऊपर में पिछले काफी सालों से बिजली बिल का बकाया है। अभी डाटा ये कहते हैं कि अभी के डेट में 131 करोड़ बिजली बिल का बकाया है। ये क्या मामला है? ये लगातार नगर निगम और विद्युत विभाग के बीच में, जब से नगर निगम बना है, जब से शासकीय संस्थाएं बने हैं, उसमें इस तरह का सुनने में आता है। और ज्यादातर जो बिजली का बकाया है उसमें प्रॉपर रीडिंग आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बिजली तो लगा है लेकिन रीडिंग ही नहीं आता। दूसरा चीज, आज हमारे शहर में जितने भी जनता के मांग पर हम स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, लेकिन वहां पर 5 लाइन है नहीं, 3 फेज कनेक्शन नहीं है। जहां पर 5वां लाइन नहीं होता, वहां पर अलग से स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन नहीं होता। और हम लोग डोमेस्टिक कनेक्शन में उस बिजली को जोड़ देते हैं, क्योंकि जनता का दबाव रहता है, ये गली हमेशा अंधेरा है, और उसके कारण सीधा सीधा घरेलू कनेक्शन में उसको जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वो 24 घंटा जल रहा है। दूसरा चीज, एक सुझाव और मेरा है, हमारे नगर निगम में इतने सारे जगहों में हमारा राजस्व का जमीन है, हमारा बिल्डिंग है, उन सभी बिल्डिंगों में आज जो वर्तमान में सोलर का कार्य चल रहा है, सभी जगह सोलर का कार्य करना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी विद्युत मंडल के द्वारा बिजली लेते हैं वो बिजली लेने की आवश्यकता न चाहे गार्डन हो, चाहे हमारा हेड ऑफिस हो, चाहे अन्य जगह हो, वहां पर सोलर से हमको विद्युत का उत्पादन करके स्वयं के लिए सोलर लगा करके विद्युत का उत्पादन करना चाहिए, ताकि हमको लेना न पड़े। दूसरा चीज, बिजली का खंभा पूरे नगर निगम सीमा के अंतर्गत जितना हमारे में लगता है उसका भी चार्ज करने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि नगर निगम को बिजली हमारे से खंभा लगा करके उन लोग डोमेस्टिक कनेक्शन देते हैं और कमाई करते हैं बिजली विभाग के लोग, वो व्यवसाय करते हैं, उसका भी विद्युत मंडल से नगर निगम को पैसा मिलना चाहिए। महापौर पूजा विधानी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? अभी तक के जितने महापौर आए हैं वो सबसे उम्दा किस्म के महापौर हैं, क्योंकि सामान्य सभा के माध्यम से आप के चैनल से देखा मैं, पहला महापौर है जो पार्षद को ये बोल रही है कि आपको प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। ऐसा मैं मानता हूं कि हमारे जैसे महापौर को तो हिम्मत नहीं है कि हम किसी पार्षद को बोल सके कि आपको मेरे से प्रश्न करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि
पार्षद जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और जो भी शासन का पैसा मिलता है महापौर को, वो पैसा 70 वार्ड में कार्य करने के लिए राज्य शासन के द्वारा दिया जाता है। और राज्य शासन के द्वारा दिया गया पैसा, चाहे वो महापौर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, उसको जानने का अधिकार हर नागरिक को है, हर प्रतिनिधि को है। और इस तरह का हमारे महापौर में जो हिम्मत है वो आज तक के किसी महापौर में। बिलासपुर के डेवलपमेंट के लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर अरुण साव को क्या बोलना चाहते हैं आप? जब माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी बने स्थानीय निकाय के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, पीएचई मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, तो व्यक्तिगत तौर पर मैं महापौर में उस समय तत्कालिक महापौर था। मैं बहुत खुश हुआ कि लंबे समय बाद अमर अग्रवाल के स्थानीय निकाय मंत्री के बाद बिलासपुर शहर का नगर निगम का मंत्री बना है, तो हमारा जो नगर निगम में है उसमें चहुमुखी विकास होगा। लेकिन जिस तरह से 1 साल तक के किसी प्रकार का फंड नहीं आया और अभी भी जो पैसा आना चाहिए, जो हमारे यहाँ के मंत्री होने का लाभ मिलना चाहिए, वो हमको नहीं मिला है, उससे मैं निराश हुआ। क्योंकि हर कोई को लगता है कि मेरा आदमी बना है, मेरा शहर विकसित होगा, विकास होगा। लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में अन्य नेता हैं जो अपने अपने क्षेत्र में पैसा ले जाते हैं, उस तरह से माननीय उप मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिलासपुर नगर निगम को पैसा दे, जिसका लाभ हम सब लोगों को, जनता को, हमारे उप मुख्यमंत्री का और स्थानीय निकाय मंत्री का लाभ मिल सके।